स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा की एक कॉलोनी, पुरानी कॉलोनी जयमल कॉलोनी, जिसको नगर पालिका ने श्री श्याम कॉलोनी का नाम दिया था। अगर आप इन दिनों जयमल कॉलोनी में आने के लिए, किसी घर में किसी से मिलने के लिए आने की योजना बना रहे तो योजना कैंसिल कर दें। इस कॉलोनी में आप अगर आएंगे तो आप बहुत मुश्किल से आएंगे। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार जो है वो इस कॉलोनी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। हालत आप देख सकते हैं। सढौरा की यह एक पुरानी कॉलोनी नगर पालिका की पूरी तरह से अनदेखी का शिकार। बहुत से वादे कि गली बनेगी, नालियां बनेगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन, पूरी तरह से अनदेखी। और इस कारण से इस कॉलोनी के लोग अब यहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग बाग मिले लेकिन आश्वासन मिला। देख सकते हैं कॉलोनी का एक हिस्सा एंट्री मार्ग, मुख्य कॉलोनी, चौड़ी एक गली। तो हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया होगा। एक नाले सा दृश्य है। अगर बरसात हुई, काफ़ी दिन हो गए। अगर यहाँ बरसात हो तो चलो उसकी तो बात छोड़िए, बरसातों में तो हर नाली गली में पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन ये बिना बरसात का दृश्य है। नाली जो है जाम हुई हुई है, मच्छर पनप रहे हैं, गंदे कीड़े मकोड़े आए दिन यहाँ पर, सांप वगैरह यहाँ पर खूब विचरण करते हुए देखते हैं। कितना गंदा पानी, कितना गंदा है यहाँ का हिसाब किताब ये आप अपने नज़रों से देख सकते हैं। और ये हालत देखकर आपको हैरानी होगी कि क्या किसी गांव में भी ऐसी कोई गली है जिसकी हालत इतनी ख़राब होगी। सामने घर है, घर के ठीक सामने ये दृश्य है। कमोबेश हर घर के सामने ये दृश्य देख सकते हैं। ये नाली, यहाँ पर क्या पिछले कई महीने से, क्या 6 महीने से कोई सफाई व्यवस्था हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया। देख सकते हैं, आएगा तो क्या करेगा, देखकर वो पीछे लौटेगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर खतरनाक दृश्य अगर आपको दिखाऊँ इस कॉलोनी का, उससे पूर्व मैं थोड़ा सा दाएँ टर्न लेना चाहता हूँ। एक गली बहुत पहले बनी थी और ये गली पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये गली सीधी आगे तक जा रही है। ये गली पर पूरा मलबा अट चुका है। ये जयमल कॉलोनी है, सढौरा की एक कॉलोनी है, पूरी तरह से अनदेखी का शिकार। ये देख सकते हैं, मैं इस वक्त किसी नाले में नहीं घूम रहा, एक गली के अंदर घूम रहा हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले अब आपको ये पैदल रास्ता यहाँ से निकालने के लिए लोगों ने बीच में कुछ ईंटें रख दी हैं। अगर कोई कार आएगी तो बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ पाइपलाइन की खुदाई होने के कारण से वो फंस जाएगी। बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर फंसी। अगर कोई जानकार है इस कॉलोनी का रहने वाला तो वो बड़ी साइड से सावधानी से निकाल लेगा, लेकिन कोई अनजान आएगा तो यकीनन फंसेगा। फिर कई घंटे की मशक्क़त के बाद ही निकलेगा। ऐसे कोई बाइक सवार निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसकी नाली का दृश्य है। नाली का दृश्य देखिए, लगता है आपको कुछ पिछले 6 महीने से यहाँ पर किसी ने थोड़ी सी भी सफाई की होगी। तो यहाँ से पैदल चलना, निकलना मुश्किल है, लेकिन निकलना पड़ रहा है इसको कवर करने के लिए। देखिए दूसरी तरफ नाली जाम हुई पड़ी है, काई गंदगी पूरी तरह से जमी हुई है। ये आपकी जयमल बस्ती, जयमल कॉलोनी, जो श्याम कॉलोनी का नाम रखा हुआ था हमारे नगर पालिका ने श्री श्याम जी के नाम से। तो श्री श्याम जी की कॉलोनी कितनी बदसूरत, कितनी गंदी, कितनी हालत खस्ता, तो आप ये देखेंगे। तो जहाँ से मैं अब मेरी पैंट नीचे से बिल्कुल गिल्ली हो चुकी है, यहाँ से मैं गुजर कर आएंगे तो बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे तो कैसे गुजरते होंगे, बुजुर्ग यहाँ से गुजरते होंगे तो कैसे गुजरते। आपको एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से एक बाइक पर अधेड़ उम्र की महिला जा रही थी। वैसे भी उसका बीपी पहले से ही कुछ अप डाउन रहता है, तो यहाँ पर लास्ट सिरे पर वो नीचे गिर जाती है बाइक से। और वो जब उसको हॉस्पिटल में उठाकर जैसे कैसे ले जाते हैं तो पता लगता है काफ़ी देर पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात को हम उठा सकते थे कि यहाँ गिरने से मृत्यु हुई, लेकिन परिवार ने कहा कि भाई इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते, चलिए जितने उसके सांस थे चले गए। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर वो गिरी और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इस बात को यहीं पर विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हालत देखिए, इसके नालियाँ हैं, ये नाले बन चुके हैं, कितनी बदबू मार रही है इसके अंदर से। ये मेन रास्ता है, यहाँ से आगे बढ़ने का ये मेन रास्ता है। अब थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, आपको और दृश्य दिखाएंगे। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि क्या सढौरे में भी ऐसी कोई कॉलोनी है। अब थोड़ा सा आगे हम आए हैं। अब देखिए दृश्य, यहाँ पर रात्रि का भी दृश्य, बीच में वीडियो लोड करूँगा मैं। देखिए रात की कितना हालत यहाँ खस्ता थी। पूरा पानी यहाँ पर हमेशा खड़ा रहता है।
कर्मचारी आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। देखिए अब यहाँ से लगता है कितने दिनों से इसकी सफाई होगी। सीधा ये घर की ठीक दहलीज के सामने ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो कितने दिनों की ये काई होगी। और जब ये पानी खड़ा होता है, जब बरसात आने का, ये काई पूरी गली तक फैल जाती है। और घर में जब गुजरते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो पैर गंदे, कीचड़े सने हुए कपड़े। और रिश्तेदारों को तो बिल्कुल मना कर दिया इस कॉलोनी वालों ने कि यहाँ पर अब आना नहीं। जब अगर गलियाँ बन जाती है, अगर कोई किसी की नज़र इनायत होगी, कोई सूद लेगा यहाँ की, तभी यहाँ पर आना। मित्र प्रेमी कोई आता है तो उसको भी क्या देता है कि हम आकर आपसे बाहर ही मिल लेंगे। तो ये गली के आगे से गुजर रहा हूँ मैं, ये गली है, ये घर है, देखिए ये गली के आगे। तो गली का क्या दृश्य है आप देख लीजिए। ये देखिए बीच में मेरे को पैंट ऊपर करके निकलना पड़ रहा है। ये दृश्य देखिए गली का, ये देखिए ये गली है, ये नाला नहीं है कोई भी, ये गली का दृश्य है। ये जब पाइपलाइन फटी तो फाड़ दी, किसी ने आकर सूद नहीं ली, क्या है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये सीवरेज बनाया गया था, पाइपलाइन सब भर गए, अट गए और पानी नीचे से ही निकलता है। देखिए ये देखिए क्या हालत है, यहाँ पर लगातार मच्छरपन बने। ये देखिए ये इस वक्त मैं गली में खड़ा हूँ, ध्यान कर लेना, कोई साइड से कोई कीचड़नुमा स्थान है, कोई जोहड़ी बस्ती नहीं है। ये गली का एक दृश्य है। आपको दूर से गली का दृश्य दिखाऊं तो देखेंगे श्याम कॉलोनी की मुख्य गली, जो कि आगे दूसरे हिस्से में मिलती है। ये देखिए अब ये गली कभी बनी होगी, लेकिन अब यहाँ का दृश्य देख लीजिए, जिसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गली नज़र आ रही है दोनों तरफ। क्या आपको लगता है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आया होगा? चेयरपर्सन जी आप भी देखिए, समस्त पार्षद देख सकते हैं, हमारे वार्ड का पार्षद भी देखिए, और नगर पालिका सेक्रेटरी महोदय भी देखिए, अकाउंटेंट देखिए, एमई भी देखिए। ये देखिए क्या ऐसी गली हमारे जिले के किसी गांव की होगी जिसकी हालत इतनी खस्ता होगी? तो ग्रामीण भी लोग भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार सढौरे की गली की हालत इतनी खस्ता। ये देखिए आगे बढ़ेंगे, ये नालियाँ थी, ख़त्म हो चुकी है नालियाँ, और ये देखिए आसपास पानी। ये देखिए ये कॉलोनी का एक दृश्य है। दूर तक आगे जाना मेरे लिए संभव नहीं, ये थोड़ा नज़दीक करके दिखाऊं। ये दूर उसका मकान जो बनाया हुआ उसके सामने से ये देखिए कितना कीचड़। मैं उधर जाके अभी इसको कवर करूंगा। ये देखिए क्या कोई वार्ड पार्षद यहाँ रह सकता है? क्या मैडम चेयरपर्सन यहाँ से गुजर सकती हैं? क्या नगर पालिका सचिव, जिसके पास कुछ महीने पूर्व, कुछ 1-2 महीने पूर्व मैंने ये फ़ोटो में भेज दी थी, तो क्या वो इसको आकर देख सकता है? उन्होंने तस्वीरें तो देख ली। तो ये दृश्य है, ये देखिए एक बार फिर आपको दृश्य दिखाऊं। ये सामने गली जा रही है दोनों तरफ से, ये गली नहीं है, अब ये नाला बन गया, यहाँ से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। ये सामने दृश्य है, मुख्य गली का एक दृश्य है। कोई भी वीडियोस को बहुत से लोग, हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं, प्रशासन भी देखेगा, तो क्या किसी नगर, किसी गांव की गली की हालत इतनी खस्ता हो सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर कहिए कि भाई मेरी गली की इससे भी हालत ख़राब है, तो मैं तुरंत जितना मेरे को समय मिलेगा तो मैं उस गली के अंदर भी जाकर उसकी वीडियो कवर करेंगे। अब तो प्रत्येक वार्ड के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ का पार्षद क्या कर रहा है। भाई 3 साल का समय काल लगभग पूरा होने को है, तो 3 साल में क्या कुछ उसकी उपलब्धि रही है, हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जाएंगे, हमारी टीम जाएंगे, खुद हम संज्ञान में लेंगे क्या कुछ किया, क्या कुछ अब क्या कुछ कह रहे हैं पार्षद के बारे में, क्या कुछ उसका कितना कुछ हालत खस्ता है, क्या नहीं है, कितना वो अब लोकप्रिय है, कितना नहीं है, कितने विकास कार्य उसने कराए या नहीं कराए, ये सब देख सकते। तो ये इस गली का एक मुख्य गली का दृश्य, दूर तक नज़र डालें तो क्या है। और इस तरफ लगातार ये पानी वर्षों से खड़ा हुआ है। कितनी बार नगर पालिका के ध्यान में लाके भी उनको कोई नोटिस दे दिया जाए कि भाई आपके प्लाट में बुरा हाल है, गंदगी, बीमारी फैल रही है, और बीमारी लगातार यहाँ पर फैलती है, तो किसी के कान में कोई जू नहीं रह रही। प्लाट मालिक यहाँ पर आकर देखते हैं कि भाई प्लाट के तो रेट डाउन हो गए, क्योंकि नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगी। कई बार कह देते हैं कि शायद ये अथोराइज कॉलोनी ने, अरे कई बार गली यहाँ पर बन चुकी हैं, क्यों नहीं अथोराइज है? बिजली के कनेक्शन है यहाँ पर, पानी की सप्लाई के कनेक्शन है यहाँ पर, टैक्स यहाँ पर लोग, कैसे अथोराइज नहीं है? अगर मान लीजिए अथोराइज नहीं है तो फिर क्या रिपेयर भी नहीं हो सकती? क्या ये नालियाँ भी नहीं बन सकती? क्या फिर नरक की ज़िंदगी जीने के लिए इस कॉलोनी वासियों को छोड़ देंगे आप लोग? ये देखिए हालत। चलिए कॉलोनी के दूसरे हिस्से के अंदर भी चलेंगे, वहाँ की हालत क्या है ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दृश्य, एक अच्छी पुरानी कॉलोनी, आबाद कॉलोनी की हालत इतनी खस्ता, कोई भी आता हैरान रह जाता है। कितनी एक नकारात्मकता यहाँ पर फैलती है, लोग बाग जब देखते हैं भाई कैसा आप लोग जीवन जी रहे हैं।
अभी रात्रि के समय भी मिलने के लिए बृजपाल छप्पर कांग्रेसी नेता आए तो भी हैरान रह गए कि मैं भी इलाके के सभी गांव 200 से अधिक गाँव में जा चुका हूं, रूटीन में जाता हूं, तो ऐसी हालत तो मैंने किसी गांव की किसी गली की भी नहीं देखी। तो ये ऐसा ऐसा क्या मामला है? क्यों नगर पालिका इस इलाके को नज़रअंदाज कर रही है? क्यों नहीं यहाँ पर विकास कार्य कराए गए? तो क्यों नहीं लोग एकजुट होकर प्रदर्शन करते? तो लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बात में दम है। लोगों की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा जो है नगर पालिका के द्वारा उठाया गया है। कोई इकट्ठे होकर नहीं गए, प्रदर्शन नहीं किया गया, कोई पुतला नहीं फूका गया, सीएम से नहीं मिला गया, डीसी साहब से नहीं मिला गया कि जो कि इनको कुछ कहता कि भाई यहाँ पर इस ओर भी ध्यान दो, लेकिन नहीं दिया गया। क्योंकि लोग बाग शांत चुपचाप इस माहौल में आदि रहने के वो आदी हो गए हैं। बस अपनी भड़ास निकाल लेते हैं कि चलो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ हालत बहुत ख़राब है। यही खतरनाक एरिया की बात होती। खतरनाक लोग जो बाग जो है जो थोड़े जागरूक होते तो क्या कुछ हो जाता। शिकायती होते, आरटीआई वो लगाते, कहीं सीएम विंडो पर वो डालते, तो शायद इसकी कुछ और होती। बस वो तो इंतज़ार करते रहे। चेयरपर्सन जी मेहरबान होंगी, पार्षद महोदया मेहरबान होंगे। कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो पूरी नगर की राजनीति में मतलब पैर रखते हैं, नगर के विकास के बारे में विचार करते हैं और टांग भी अड़ाते हैं। सीधे सीधे बता रहा हूँ बात में। तो ऐसे पार्षद भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको भी ध्यान देना चाहिए। वाइस चेयरमैन महोदया है, यहाँ का पार्षद है, चेयरपर्सन है, अनेक वार्ड के पार्षद यहाँ से गुजरना उन काफ़ी लोगों को रहता है। तो क्या इसको और ध्यान नहीं दिया गया? अब कारण क्या, चलिए उस हिस्से में चलेंगे जहाँ पर कुछ टाइम पहले वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन करके गली का निर्माण शुरू तो करवा दिया था, लेकिन वो ठप पड़ा। चलिए उस हिस्से को भी आपको दिखाते हैं। एक दृश्य रात्रि के समय फिल्माया गया कि रात्रि को क्या हालत होती है। देख सकते हैं यहाँ पर घर के आगे किस प्रकार से गंदा पानी यहाँ पर जमा हुआ है। दोनों तरफ रास्ते में ही घर के आगे निकलना कितना मुश्किल यहाँ से हो रहा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। रात्रि के समय का दृश्य, बाकी वीडियो तो दिन के समय बनाई हुई है, रात्रि के समय भी दिखाया गया कि कैसे कैसे पैर इस गंदे पानी में लोगों के, खासकर बच्चों के, बुजुर्ग, महिलाओं के पड़ते हैं, तो क्या उनके साथ बीतती है। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये लाइट जाने की हालत में तो क्या कुछ दृश्य यहाँ पर होगा। कोई अच्छा खासा नौजवान भी यहाँ से गुजर नहीं सकता। ये रात्रि का दृश्य है। तो आइए चलते हैं कॉलोनी के दूसरे हिस्से में भी आपको दृश्य दिखाते हैं। जयमल कॉलोनी यानी श्री श्याम कॉलोनी के एक दूसरे हिस्से में जहाँ के लोगों ने रिटायर कर्मचारी संघ के साथ मिलकर प्रदर्शन कर दिया था नगर पालिका दफ्तर के सामने, और एक आश्वासन ले लिया था कि भाई हम यहाँ पर जल्दी करेंगे। प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और उसका असर ये पड़ा कि एकदम से ठेकेदार अलर्ट हो गया, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन ने उसको अलर्ट मोड पे ले लिया और एकदम से यहाँ पर आनंद फानंद में यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया। और फिर लगभग 20 जुलाई के लगभग ये टाइल्स यहाँ पर डाल दी गई। भाई इसका जल्द से जल्द हम निर्माण कार्य कर देंगे। लेकिन आज 20 जुलाई के बाद आज 28 अगस्त हो गया है। अब समय देख लीजिए, 1.5 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, लेकिन ये ऐसी ही पड़ी हैं। और यहाँ की हालत आपके सामने है। यहाँ भी नाला बन चुका है। ये अब नाली गुजरने लायक नहीं रही है। यहाँ से बदबू इस वक्त आ रही है, जहाँ पर में काई जम चुकी हैं और पूरा रास्ता जो है ख़राब हो चुका है। लोग बाग अपने आप ये टाइल लगा कर यहाँ से चलने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी आए हुए तो वो कह रहे हैं कि कई महीने से नहीं आया। ये भी एक वार्ड है, यहाँ भी वार्ड के पार्षद को वोट दी है, चेयरपर्सन को भी यहाँ से वोट मिली है। यही नगर पालिका के इलाके में ये इलाका आता है, पर इसकी पूरी कॉलोनी की किस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, तो हैरान करने वाला, परेशान करने वाला विषय है। क्योंकि शांत लोग, जैसे वही बताया कि शराफत का समय नहीं है, लोग बाग उठे नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, डीसी के पास नहीं गए, सीएम के पास शिकायत नहीं की, सीएम विंडो पे नहीं लगी, आरटीआई नहीं लगाई, कोई उस शिकायत करने वाले की बल्ले बल्ले। ऐसा हमारे नगर में हो रहा है। शिकायत करने वाले का काम अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो शायद यही रास्ता यहाँ के लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा, इकट्ठा भी होना पड़ेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि रात्रि के समय मिलने के लिए वैसे यहाँ पर बिना राजनीतिक कार्यक्रम के बृजपाल छप्पर का आगमन हो गया, और वो हैरान रह गए। विषय कुछ था यहाँ पर आने का, लेकिन वो विषय क्या कि भाई ये तो लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा, उन्हें क्या लोगों को एकजुट करना पड़ेगा और वो इसकी आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ के लोग नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई राजनीति हो, और अपना प्रशासन यहाँ पर नगर पालिका के पर कब्जा भाजपा का है, जिला परिषद पर कब्जा भाजपा का है, नगर निगम पर कब्जा भाजपा का है, हरियाणा की सरकार पर कब्जा भाजपा का, केंद्र पर भी बीजेपी विराजमान। तो ये ट्रिपल इंजन नहीं, 4 इंजनों की सरकार बीजेपी, और बीजेपी के राज्य में ये हालत है यहाँ की। तो आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से बीजेपी की सरकार में
अफसर और नगर पालिका की पूरा जितने भी हैं अमला, वो किस प्रकार से हमारे इस कॉलोनी पर मेहरबान है, तो इसका अंदाज़ा देख सके। नरकीय जीवन यहाँ पर जीने पर विवश है। तो जितने भी अधिकारी देख रहे होंगे इस वीडियो को पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाएंगे, डीसी साहब तक को भी टैग करेंगे। देखेंगे आप डीसी साहब देख रहे होंगे, कोई भी देख रहा होगा जो रहनुमा है, प्रतिनिधि है, तो वास्तव में आपको लगेगा कि यार ये क्या जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग, कैसे खामोश लोग हैं, कितने शांत लोग हैं, कैसा जीवन है। ये गली जा रही है सामने से, तो ये गुजरने लायक गली है क्या? इस पर भी सरकार ने लाखों रुपए लगे। एमपी कोटे से बनी हुई गली है ये नाली बनी होगी, कब बनी? पक्की नाली है। इसकी हालत क्या है आपके सामने है। पर लोगों का यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है। आए दिन दुर्घटना, जैसे मतलब गली पे महिला गिरी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका विषय नहीं बनाया हमने, किसी अखबार में नहीं आने दिया, चैनल पे नहीं डाला, क्योंकि परिवार की ऐसी इच्छा नहीं थी कि उनके चलो पूरी होगी से होगी। छोटे छोटे बच्चे गुजरते यहाँ से, तो दूर दूसरी कॉलोनी से बच्चे घूम घूम कर यहाँ से गुजर रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा, कितना रिस्क लेकर ये चलते हैं। रात्रि को तो जो दृश्य, एक दो दृश्य दिखाऊंगा मैं इसके बीच में, आप दृश्य देखेंगे रात्रि को कितना गंदा दृश्य होता है। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो शर्मसार हो जाता है कि कैसा जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोग खुद शर्मसार हो रहे हैं कि हम कैसे, और बहुत से घर यहाँ से बेच कर वो चले गए। लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना निर्माण करे बंद कर दिया। यहाँ पर आप जिन्होंने प्लाट लिए तो प्लाट पर काम ही नहीं लगा रहे हैं। इसी कारण से भी क्या हो गया, नगर पालिका क्यों नहीं ध्यान दे रहे। ऐसे लोग यहाँ के डेड समर्थक नगर पालिका के रहे, लेकिन जब वो पंचायत की बात, उन्होंने पंचायत वालों का विरोध किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर नगर पंचायत की बात है तो सबसे अधिक आगे झंडा लेकर वो लोग खड़ेंगे। तो सब्र का इम्तिहान ना लें। शांत लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार से दुर्भावना से, अब क्या मन में भावना है, किसके मन में क्या कुछ है, ये तो समझ से बाहर है। लेकिन हालत किसी से यहाँ की छुपी नहीं है। इस हालत को तुरंत ध्यान दें, वरना ये लोग भी खड़े होंगे तो फिर अंजाम सही नहीं रहने वाला है किसी भी दृष्टि से। तो मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ गया किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार का, तो वो करने के लिए तैयार होंगे। तो ध्यान देना चाहिए। निर्माण कार्य रोका हुआ है ठेकेदार महोदय ने, तो इसके ऊपर भी ठेकेदार महोदय के ऊपर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो कह सकते हैं कि भाई आप काम शुरू करो, लेकिन काम वो भी रोका हुआ है। और फिर जो गली मैंने दिखाई वहाँ की हालत क्या है, तो हालत आपने देखी। तो इस ओर मैं निवेदन करूँगा अपने इस कॉलोनी के पूरे लोगों की तरफ से कि समय रहते ही चेयरपर्सन महोदय, समस्त वार्ड, इस वार्ड के चेयरपर्सन के साथ हमारे नगर पालिका सचिव महोदय और तमाम आला अधिकारी जो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, सब इस कॉलोनी की तरफ ध्यान दें और इसके सुधार करें, ताकि यहाँ के लोग भी जो है सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, लोग यहाँ भी आ जा सकें। बिल्कुल बंद हो गया लोगों का आना जाना, लोगों ने अपना आना जाना बंद करवा दिया। यहाँ से खुद ही फ़ोन कर देते कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, रास्ते नहीं हैं। और दिन में हालत ये है, तो रात्रि के समय क्या पोजीशन होगी। गंदगी के जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के जीवन, क्या जीवन है, बुजुर्गों का क्या जीवन है। यहाँ से कोई भी वाहन यहाँ से गुजर नहीं सकता। हालत बहुत खस्ता हो रही है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ के लोग भी खड़े होंगे, बिल्कुल इकट्ठा करेंगे, और फिर वो जो प्रदर्शन होगा और वास्तव में वो उसका जिम्मेवार जो है प्रशासन ही होगा। तो समय रहते इस ओर, इस कॉलोनी की तरफ नगर पालिका सचिव महोदय, चेयरपर्सन महोदय, पार्षद महोदय इस ओर ध्यान दे लें, सरकार भी ध्यान दे, ताकि यहाँ के लोग भी आपके वसिंदे हैं। वोटर कार्ड इनके पास भी, यहाँ की नागरिकता इनके पास है, वोट दिया उन्होंने। हर चुनाव में वो खड़े वोट डालने के लाइनों में लगते हैं कि यही कि भाई हमारे इलाके का विकास हो। लड़ना तो रोजगार के लिए चाहिए, लड़ना तो और सुविधाओं के लिए चाहिए, लेकिन आज संघर्ष किसके लिए हो रहा है? वो गली के लिए, निर्माण के लिए, कितना तो सफाई के लिए, गंदगी के कूड़े उठाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, अगर आपके किसी वार्ड में, किसी कॉलोनी में इस प्रकार की हालत, तो जरूर आप उसको लिखें, ताकि मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, वीडियो डालेंगे और बिल्कुल प्रत्येक वार्ड में आने वाले समय के अंदर प्रत्येक वार्ड में जाएंगे, देखेंगे किस प्रकार की अव्यवस्थाओं से लोग जूझ रहे हैं, क्या वो लोग कहते हैं पार्षद के बारे में, क्या वो नगर पालिका प्रशासन के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, ताकि उनकी आवाज़ नगर पालिका प्रशासन के कान तक पड़े और वो लोग थोड़ा उनकी नींद खुले, जो कुंभकर्णी नींद है वो जगें, तो कि लोगों की भलाई के लिए। बजट की कोई कमी नहीं है, सचिव साहब खुद कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है। हाउस की मीटिंग होती है, लाखों करोड़ों के बजट की बात चलती है,
लाखों करोड़ के बजट हमने देखे हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार से क्या कुछ है, चलो वो अलग कहानी होगी, लेकिन यहाँ पर बजट करोड़ों का नहीं है, लाखों का, कुछ लाखों का बजट है। तो यहाँ पर भी कुछ मेहरबानी करके इस सुधार, नाम बहुत अच्छा रखा श्री श्याम जी, तो श्याम जी का दरबार, श्याम जी की कॉलोनी को सही ढंग से तो आप बसाएं। तो आभार व्यक्त करेंगे कॉलोनी वासी। फिलहाल तो बहुत दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत असुविधाजनक जीवन व्यतीत करें। उनकी सुविधाओं की तरफ भी आप, असुविधाओं की तरफ ध्यान दें, सुविधाजनक वो जिए, ऐसा आप लोग ध्यान करें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति श्री श्याम कॉलोनी यानी जयमल कॉलोनी से एक रिपोर्ट।